Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. यूपीएससी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम की डेट यहाँ अनाउंस कर दी है। वो डेट है 22 दिसंबर 2024। ओके, संडे को आ रही है एग्ज़ाम। उसी के रिगार्डिंग यूपीएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कहा यहाँ पे, जो 2 मई 2024 को एक रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक एडवर्टाइजमेंट आई थी। वहाँ पे 40 पोस्ट के लिए वो थी मेडिकल ऑफिसर्स आयुर्वेदा। ठीक है, इन द सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट मुंबई कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो एक एडवर्टाइजमेंट वहाँ निकली थी 40 जगहों के लिए। उनके लिए अब उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने का फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम इंटरव्यू से ही लेंगे, लेकिन अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा आते हैं तो 4-5 क्राइटेरिया थे, उनमें से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का भी एक क्राइटेरिया था, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एग्ज़ाम जो होगी वो ऑफलाइन होगी, है ना? इसको स्टार कर लो, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। जनरली यूपीएससी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट उसी के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट करा रही है ऑफलाइन तरीके से, जो 22 दिसंबर को होगी, यानी कि लगभग 60 डेज है, 2 महीने बाकी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक एग्ज़ाम होगी। अब यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कराए जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसे हम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इसका जो टेस्ट का सेंटर होगा, स्कीम क्या होगी या फिर सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखो स्कीम ऑफ द टेस्ट क्या रखा है, किस प्रकार से होगी। ये तो यहाँ के सेंटर की लिस्ट दी है उन्होंने। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे वहाँ पे तो वेन्यू दिया ही जाएगा, लेकिन सेंटर का कोड क्या है ना? जैसे अहमदाबाद होगा तो एक कोड है। ठीक है, वहाँ पे अगर दिल्ली की बात होती है तो 08 है। उस प्रकार से उन्होंने कोड दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम की स्कीम क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल कैरी द इक्वल मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफलाइन टाइप में होगा। मीडियम जो होगा टेस्ट का वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे निगेटिव सिस्टम है। देयर विल द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, और वो पेनल्टी थोड़ा ज़्यादा ही रखी है, 1/3 रखी है। ज़्यादातर एग्जाम में 1/4 रहती है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम्स में वो उन्होंने 1/3 रखा है। ओके, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपका सही जो आया था उसमें से 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, लेवल क्या होगी इस क्वेश्चन पेपर की, तो जो अपनी डिग्री की लेवल है, आयुर्वेदा की जो डिग्री है उसमें जिस प्रकार के एग्जाम पेपर्स या क्वेश्चंस रहते हैं उसी प्रकार की लेवल रहेगी। ठीक है, एंड द टेस्ट विल कैरी द मैक्सिमम 300 मार्क्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या उन्होंने नहीं दी है, लेकिन मेरे हिसाब से 150 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसको 2 नंबर्स हर क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। ऐसे कुल मिला के 300 नंबर का जो अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो रहने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, यानी 120 मिनट है, और 150 क्वेश्चंस होने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस की संख्या कम ज़्यादा होती है, हो सकती है, लेकिन हम 150 मानकर चलेंगे तो आसानी भी रहेगी, क्योंकि 300 नंबर की रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो उनका जो रेशो है वो आगे नीचे हम देखेंगे, 75:25 है। मतलब 75 ये रेशो यानी वेटेज रिक्रूटमेंट टेस्ट का होगा, जो आप ऑफलाइन तरीके से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं उसका, और 25% वेटेज होगा इंटरव्यू का, है ना? इस प्रकार से होगा, हम नीचे भी वो देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात वहाँ पे उन्होंने ये दी है कि सिलेबस जनरली क्या रहेगा इसका, will be the broadly comprise the following topics which are normally included in the BAMS program of the Indian universities। जो BAMS का सिलेबस है वही इसी का इसका सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पे देखो यूपीएससी के एमओ के रिगार्डिंग अपने मानस ऊर्जा आयुर्वेद में बैच ऑलरेडी शुरू है। यहाँ अब 2 महीने का टाइम बाकी है। आज डेट की अनाउंसमेंट हुई है, तो इस वजह से हम न्यू एडमिशन्स भी अलाउ कर रहे हैं। उनके लिए फीस हमने रखी है 6800। एडमिशन्स ओपन है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी होंगे, और जो लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो लाइव लेक्चर के थ्रू पूरे तरीके से याद ही कराया जाएगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस है अपना बीएमएस का ही है, जनरल नॉलेज का उन्होंने नहीं रखा है। ये थोड़ा सा अच्छी बात है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना है। ठीक है, तो अपना मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप जो है वो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जो भी वॉरियर्स इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर पेज में हमने नंबर भी दिया है, उस पर
कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या सिलेबस में है, मौलिक सिद्धांत, ओके, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग संग्रह रखा है या ना, अष्टांग हृदय नहीं रखा है, उन्होंने अष्टांग संग्रह रखा है, रचना शारीर, क्रिया शारीर, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना, द्रव्य गुण, अगत तंत्र, रोग विज्ञान, चरक संहिता, स्वस्थ वृत्त, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शाला के तंत्र, स्त्री प्रसूति और कोमार नृत्य। मतलब जो भी आपने फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सब्जेक्ट देखे हैं वही ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे और एक दो तीन चीजें हैं यहाँ पे उन्होंने दी है कि जो वेन्यू होगा एग्जाम का वो अलोंग विथ इशू ऑफ द एडमिट कार्ड के ही थ्रू आपको वेन्यू बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू शैल कैरी, देखो ये वेटेज रखा है 75:25। अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 नंबर की है तो इंटरव्यू 100 नंबर का होने की संभावना ज्यादा ही है, ठीक है। तो कुल मिला के 400 नंबर की टेस्ट होगी, उसमें से 300 ये रिक्रूटमेंट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव की टेस्ट होगी और इंटरव्यू के लिए 100 नंबर रहेंगे। ओके, ये वेटेज होगा और ये किसके लिए होगा, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू क्वालिफाई जो होगा उनके लिए। स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू क्या रहेगी, तो कम से कम इतने तो मार्क्स होने चाहिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जिसे आरटी टेस्ट, आरटी कहा जा रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट में। जनरल कैटेगरी के होंगे उनके लिए 50, ओबीसी के लिए होंगे 45, एससी एसटी के लिए होंगे 40 और पीडब्ल्यूडी जो बाकी भी ये है उनके लिए 40 एंड अबव। इतने तो कम से कम मार्क्स होने ही चाहिए, है ना, वेटेज उनका परसेंटेज है क्राइटेरिया। और नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर विल बी इंटरटेन्ड, इसका मतलब है कि आपके सेंटर के लिए चेंज करना है हमें, ऐसी रिक्वेस्ट वो इंटरटेन नहीं करेंगे। इन शॉर्ट उन्होंने ये कह दिया है। देखो यूपीएससी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने जनरल का जो जनरल नॉलेज है ना वो सब्जेक्ट नहीं रखा है, ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा और भी टफ हो जाता, ठीक। तो ये अगर आप मानस ऊर्जा आयुर्वेद में कोई बैच जो शुरू है उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे मैसेज और कॉल कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से मानस ऊर्जा आयुर्वेद ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।